हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल द फातिमा पे। आज हम रॉयल रिच डेजर्ट फालूदा केक घर पर ही स्क्रैच की हेल्प से बनाएंगे। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ले लेना है मेल्टेड बटर 500 ग्राम्स। देन उसमें ऐड करना है 130 ग्राम्स कंडेंस मिल्क। मैं घर का ही होममेड कंडेंस मिल्क आप चाहे तो मार्केट का भी ले सकते हो। इसकी लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में कंडेंस मिल्क लिख देना, मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। देन उसमें ऐड करेंगे 100 ग्राम। हमने मैदा ले लिया है, उसे अच्छे से छान लिया है। देन उसे कट एंड फोल्ड की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक कि अच्छे से मिक्स ना हो जाए। आप घर पर ही इजी वे में स्क्रैच की हेल्प से केक बना सकते हो। देन इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। आप मेज़रमेंट बिल्कुल भी इसी तरह से याद रखिए, कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप मेज़रमेंट पूरा इसी तरह से फॉलो कर रेसिपी बनाएंगे तो आपका स्क्रैच की हेल्प से घर पर ही विदाउट एग, विदाउट ओवन एंड विदाउट प्रीमिक्स इसी तरह से आपका घर पर ही इजी वे में अच्छे से बनकर रेडी हो जाएगा। देन हमें ले लेना है 500 ml मिल्क जो रूम टेम्परेचर पे हो। देन उसमें ऐड करेंगे और कट एंड फोल्ड की मदद से इसे मिक्स करेंगे। आपको एक ही साथ पूरा मिल्क नहीं ऐड करना है, इसी तरह से आपको धीरे धीरे मिल्क ऐड करना है। देन प्रोसेस रिपीट करना है, मिक्स करना है कट एंड फोल्ड की मदद से। ओवर मिक्सिंग नहीं करना है, आप याद रखें, बहुत ज़्यादा हार्ड हैंड से नहीं उसे मिक्स करना है, कट एंड फोल्ड की मदद से इसी तरह से मिक्स करना है। देन मिल्क ऐड करना है। देन उसे कट एंड फोल्ड की मदद से इसी तरह से आपको मिक्स कर लेना है। ओवर मिक्सिंग बिल्कुल भी ना करें, बिकॉज ओवर मिक्सिंग की वजह से जब आप केक बेक करते हो तो ऊपर से क्रैक्स आ जाते हैं। इसी तरह से आप रेसिपी फॉलो करके ज़रूर बताना आपका स्पॉन्ज या केक कैसे बना। देखिए इसी तरह से मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है सारा बैटर। देन हमें 6 इंच का टिन ले लेंगे। पहले हम इसमें 2 टेबलस्पून फालूदा क्रश ऐड करेंगे। कुछ हम यूनिक बेकरी से बेटर स्टाइल घर पर ही रिच रॉयल फालूदा केक बना सकते हैं। देन उसमें 2 टेबलस्पून फालूदा क्रश ऐड करके मिक्स कर लिया है। 6 इंच का मैंने टिन लाइनिंग कर लिया है बेकिंग पेपर की मदद से। देन उसमें सारा बैटर ट्रांसफ़र कर लिया है और उसे हल्का सा 1 to 3 टाइम्स टैप करेंगे ताकि उसके एयर बबल सारे भी निकल जाए। इसी तरह से हमें टैप करके साइड में रख ले देना है। चलिए विदाउट ओवन हम केक बेक करते। हमें एक बड़ा सा पतीला ले लेना है और उसमें स्टैंड या आप घर पर कटोरी अवेलेबल हो, इसी तरह से आपको पतीले में मिडल में रख देना है और इसे 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया है मैंने पतीला। देन इसमें मैं केक टिन ट्रांसफ़र कर दूंगी और इस पर कोई भी लीड लगा लेना है जो प्रॉपर ही बंद हो जाए। लीड लगाने के बाद 20 से 25 मिनट के लिए मैं इसे बेक करूँगी केक। आप विदाउट ओवन घर पर इसी तरह से केक बनाकर ज़रूर ट्राई कर सकते हो, विदाउट ओवन, विदाउट वेक एंड विदाउट प्रीमिक्स। देखिए 20 एंड 25 मिनट के अंदर मेरा केक बेक हो चुका है। मैं उसे चेक कर लेती हूँ। मैंने एक नाइफ़ डाला है, देखिए पूरा क्लीन है नाइफ़ मेरा। आप गैस को ऑफ कर लेंगे और इसे टीन को बाहर ट्रांसफ़र करेंगे और उसको ठंडा होने देंगे। देखिए हमारा इजीली डीमोल्ड हो चुका है स्पॉन्ज। देखिए ठंडा हो चुका है, कितना स्पॉन्जी और कितना सुपर्ब तरीके से कुक हुआ है। इसी तरह से आप स्क्रैच की मदद से घर पर ही इजी वे में फालूदा केक ट्राई कर सकते हो। देन हमें व्हिप्ड क्रीम ले लेना है। व्हिप्ड क्रीम हमेशा याद रहे वो हमेशा चिल्ड होना चाहिए, तब उसके स्टिफ फिट्स आते हैं। मैंने चिल्ड व्हिप क्रीम ले लिया है और उसे व्हीप करेंगे व्हिपिंग मशीन से। पहले लो टू हाई जाना है, डायरेक्टली हाई नहीं जाना है। पहले वो लो करना है, देन उसको व्हीप करना है, स्क्रैच करना है, देन उसे व्हीप करना है। और याद रहे आपको जब भी व्हिप्ड क्रीम यूज़ करना हो इसे स्टोर करके डीप फ्रीज़र में रखना है, फ्रिज में नहीं रखना है। देन यूज़ करने से 4-5 घंटा पहले 1 डे बिफोर उसे फ्रिज में नॉर्मल रखना है ताकि उसके क्रिस्टल्स पूरे निकल जाए बर्फ़ के। और इसी तरह से देखिए इजी तरीके से आप घर पर ही अच्छी तरह से सुपर्ब तरीके से व्हिप्ड क्रीम घर पर ही बना सकते हैं। देखिए कितना स्टेबल व्हिप्ड है। चलिए मैं इजी वे में आपको मेरा केक
3 पार्ट्स में कट कट कर बनाती हूँ। आपको पहले ऊपर का पार्ट हल्का हल्का कट कर लेना है ताकि हमें सोकिंग के लिए इजी हो जाए। ऊपर का पार्ट आपने हल्का हल्का हाथ से एकदम थिन लेयर को कट कर लेना है। देन हम उसके 3 पार्ट्स करेंगे। आप अगर इसे टॉल केक बनाना चाहते हो तो आप 5 इंच के टिन में भी इसे बना सकते हो। मुझे टॉल केक नहीं चाहिए था, नॉर्मल चाहिए था ऑर्डर के हिसाब से, तो मैं वैसा बना रही हूँ। देखिए ऊपर से मैंने कट कर लिया है। देन इसे 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। देखिए हमारा जो नाइफ़ है, हम साइड साइड से पहले एक नॉर्मल सा रोटेट कर करके उसे हल्का हल्का सा काट लेंगे। देन एक थ्रेड की मदद से उसे जो हमने साइड साइड से कट किया उसमें थ्रेड को डालेंगे और केक के स्पंज को पकड़ के उसे इजीली पुल कर लेंगे अपने साइड। देखिए कितना इजी तरीके से प्रॉपर कटिंग हो जाएंगी। आपका बिगिनर फ्रेंडली है। देखिए कितना सुपर तरीके से कट हुआ है, ज़रा भी मेसी नहीं। आप इसी तरह से ये टिप्स को फॉलो करके घर पर ही इजी वे में आप केक को कट कर सकते हैं। इसी तरह से सारी लेयर को हम इसी तरह से कट कर लेंगे। देन इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। देन इसे हम फालूदा केक है तो इसे हम मिल्क से सोक करेंगे, वाटर से नहीं, ताकि इसका सुपर और बेस्ट रिज़ल्ट आए। इसको तब तक सोक करना है जब तक कि हमारे हाथ से थोड़ा हल्का सॉफ्ट ना हो जाए। चारों तरफ से अच्छे से सोकिंग कर लेने। हमने नॉर्मल मिल्क लिया। देन व्हिप्ड क्रीम को एक पाइप में ट्रांसफ़र करके इसे डालेंगे। देन फालूदा क्रश इसके ऊपर ऐड करेंगे एंड सारे ड्राई फ्रूट्स जो मैंने कट करके रखेंगे। सुपर रिच टेस्ट इसका आता है। घर पर आप ज़रूर ट्राई करना। देखिए मैंने ड्राई फ्रूट्स, रोज़ पेटल्स डालिए। इसी तरह से आपको प्रोसेस रिपीट करते जाना है। स्पंज डालना है, देन मिल्क से सोकिंग करना है, क्रीम व्हिप्ड क्रीम लगा लेना है हल्का। हमें ओवर व्हिप्ड क्रीम नहीं चाहिए बिकॉज सामने वाले की रिक्वायरमेंट थी, हमको व्हिप्ड क्रीम बहुत लेस चाहिए। इसी तरह से आप लेस व्हिप्ड क्रीम से घर पर ही सुपर रिच डेजर्ट स्टाइल फालूदा केक बना सकते हो। इसी तरह से मुझे सोकिंग थर्ड लेयर है उसी को भी इस तरह से सोकिंग करके फालूदा क्रश लगा के और ड्राई फ्रूट्स ऐड करके इसी तरह से हमें कवर कर लेना है। देन इसे हमें क्रम कोट करके हाफ एन आवर के लिए फ्रिज में रख देना। याद रहे हम जब भी क्रम कोट करें इसे हाफ एन आवर से मोर देन ज़्यादा इसे फ्रिज में सेट होने रखें ताकि हमारा केक सुपर तरह से सेट हो जाए और हमें इसे फिनिशिंग करने में बहुत ही आसानी होगी। देखिए मैं क्रम कोटिंग कर रही हूँ। जब क्रम कोटिंग हो जाएगी तो मैं इसे फ्रिज में ट्रांसफ़र कर दूँगी हाफ एन आवर के लिए ताकि अच्छे से हमारा केक सेट हो जाए और इसे मैं अच्छे से डेकोर कर लूँ। देखिए हमारी क्रम कोटिंग हो रही है। आप ज़रूर घर पर ट्राई करना और कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको ये रेसिपी कैसे लगी। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए और कमेंट्स में ज़रूर बताना। और लाइक करना ना बोले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है। देखिए मैंने क्रम कोटिंग अच्छे से कर ली हूँ। देन इसे अभी हम फ्रिज में ट्रांसफ़र कर देंगे। याद रहे आप फ्रीज़र में नहीं रखना है इसे बिकॉज क्रीम जब रूम टेम्परेचर पे आती है तो मेल्ट होने लगती है। इसे नॉर्मल फ्रिज में सेट होने के लिए हाफ आवर या आप मोर देन 1 आवर भी रख सकते हो। जितना आप रखोगे उतनी फिनिशिंग केक में आएगी। हमारी क्रम कोटिंग हो चुकी है। अब इसे हम फ्रिज देखिए क्रम कोटिंग होने के बाद मैं इसे फ्रिज में ट्रांसफ़र कर दूंगी। हाफ आवर के लिए मैंने फ्रिज में से रख लिया था। और आपको जो भी कलर यूज़ करना हो आप यूज़ कर सकते हो। मैं वाइब्रेंट पिंक कलर यूज़ कर रही हूँ। 3 ड्रॉप्स ऐड कर लिया है व्हिप्ड क्रीम में और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देन हमें बहुत ही लेस क्रीम का डेकोर करना है। उन्हें सामने वाले को लेस क्रीम पसंद है तो आप उसके अकॉर्डिंग या आप कस्टमर के अकॉर्डिंग डेकोर कर सकते हो। देखिए फ्रिज से मैंने इसे निकाल लिया है रूम टेम्परेचर पे। देन इसे पिंक कलर से पूरी कोटिंग कर लेंगे साइड से और ऊपर से। लेस क्रीम ही यूज़ करना है। आप आपके अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम कर सकते हो, बट जैसे भी आपको ऑर्डर हो उसके अकॉर्डिंग आप ज़रूर करिएगा। मुझे लेस क्रीम बोला था सामने वाले ने तो मैं लेस क्रीम यूज़ कर रही हूँ। इसी तरह से हमें पिंक कलर को पूरी तरह से कोट कर लेना। जो हमने क्रम कोटिंग करा था और फ्रिज में रखा था निकाल कर इसे पिंक कलर से मैंने नॉर्मली हल्का सा डेकोर कर लिया। देन इस पर नॉर्मल एक जो भी आपको डिज़ाइन आपके अकॉर्डिंग करनी है मैं नॉर्मली
डिज़ाइन कर रही हूँ और फॉक्स बॉल लगा रही हूँ गोल्डन एंड वाइट कलर की। आप चाहो तो जैसा भी डेकोरेशन कर सकते हो। इस पर एक हैप्पी बर्थडे का टैग लगा रही हूँ और मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स थोड़ा रिच लुक करने के लिए मैंने साइड से इसे ड्राई फ्रूट्स भी बाद में ऐड कर लिया था। इसका लास्ट लुक मैं आपको बताती हूँ, आपको बहुत ही पसंद आएगा। आप